Hi everyone. So आज मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे कि पिछला वीडियो में और पिछला लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था जो आईआईटी में आया हुआ था। उसी के बेसिस पर मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर स्टेप कैसे यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, और उसके बेसिस पर हम लोग फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इसमें क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ ए इक्वल टू cos 2 pi by 7 plus I sin 2 pi by 7 where I is equal to root under -1, find a quadratic equation whose roots are alpha equal to a plus a square plus a power 4 plus beta equal to a cube plus a 5 plus a 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम समझेंगे क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है और क्या दिया हुआ है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दिया है ए के टर्म। एंड ए क्या दिया हुआ है, ए हमारा दे रखा है cos 2 pi by 7 एंड प्लस आई sin 2 pi by 7, ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट हमें पता है कि अगर हमें रूट्स अल्फा बीटा दिया हुआ है तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिख सकते हैं जब हमें इसके दोनों रूट अल्फा बीटा हमें पता है। अगर अल्फा बीटा दे रखा है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टू एक्स प्लस अल्फा। अब अल्फा बीटा ए के टर्म में दिया है, तो अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ले और यहाँ पर पुट कर दे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो अब हमें करना क्या है। तो पहले अल्फा की वैल्यू क्या दे रखा है, उस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमें जो दे रखा है ए के टर्म में, ए को पुट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा दे रखा है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 एंड बीटा भी हमें दे रखा है। तो क्या हम अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले उसी को लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा हम पहले लिखते हैं। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ए पावर 4 ए पावर 5 प्लस ए पावर 6, ये मिलेगा। अब ये हमारा, इसको देख सकते हैं, ये जीपी का सीरीज है। तो एक तो यहाँ से हम उस फॉर्मेट इसको सॉल्व कर कर और फिर हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाए। क्योंकि अगर हम सेपरेट सेपरेट फाइंड करेंगे तो डिफिकल्ट होगा, ए फिर ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब पुट करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। या हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो स्क्वायर करेंगे तो 2, फिर 3 करेंगे तो 3 4, और उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला, दोनों यूज कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड ही मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर अगर हम जीपी को देखें तो जीपी में क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, हाँ, लेकिन ए हमें नहीं पता है क्या है, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज इस फॉर्मूले की यूज करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में लग भी जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे तो हम देखते हैं क्या करना है उसके लिए। तो ए की वैल्यू क्या है हमारा, cos 2 pi by 7 प्लस आई sin 2 pi by 7, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस ए स्क्वायर में क्या लिख सकते हैं, cos 2 pi by 7 प्लस आई sin 2 pi by 7 पावर 2। इस तरह से हम सबको लिख सकते हैं, 3 4 ये सब। ठीक है, ओके।
तो इस तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई बाई 7 प्लस साइन साई 2/7 पावर 6। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा, cos 2 पाई बाई 7। अच्छा, इधर से पावर 2 है तो क्या मिलेगा, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल में, डिमाइवर्स थ्योरम से हमने पढ़ा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एक, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम इसको बोल सकते हैं cos थीटा प्लस का पावर n को लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n। ये भी यूज कर रहा हूँ तो इसको लिख सकते हैं cos 4 पाई बाई 7 मीन्स 2 टाइम्स इंटू प्लस, अब 3 रखेंगे, 3 4 5 6 है तो cos 3 रखेंगे तो 6 पाई बाई 7 प्लस 4 रखेंगे तो 8 पाई बाई 7 प्लस 5 रखेंगे तो cos 10 पाई बाई 7 प्लस cos 12 पाई बाई 7। ये हमारा रियल पार्ट में आ जाएगा, प्लस आयोटा लेंगे तो साइन में सेम चीज आएगा, साइन 2 पाई बाई 7 प्लस साइन 4 पाई बाई 7 प्लस डॉट डॉट साइन 12 पाई बाई 7, हमें ये मिलेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा प्लस, ऐसा हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस डॉट 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 cos n थीटा इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन n थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू cos n प्लस 1/2 इंटू थीटा। अब ये फॉर्मूला, तो थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, 2 पाई बाई 7 है, तो इस पूरे वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को हम लिख सकते हैं इसको, ये यहाँ से, इस सब यहाँ से यहाँ तक कॉस वाले को क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, एन हमारा क्या है 6 है, 6 इंटू, सॉरी एन 6 नहीं है, यहाँ नंबर ही है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है, सॉरी 6 है, 6 इंटू 2 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, करेक्ट, ये 2 है ना तो ये 14 हो जाएगा, इसको हम 14 लिख सकते हैं, एन थीटा बाई 2 है तो इसको 2 पाई बाई 7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 14। सिमिलरली साइन थीटा बाई 2 यानी कि 2 पाई बाई 14 इंटू कॉस n प्लस 1 7/2 इंटू थीटा, करेक्ट, एन हमारा 6 6 प्लस 7/2 इंटू थीटा 2 पाई बाई 7। अब यहाँ से देखो 7 7 का आंसर ये cos 1, ये -1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू जो भी मिलेगी हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखेंगे तो 12 है तो ये फिर हमारा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7 और यहाँ भी तो ये, और यहाँ भी पाई बाई 7, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल हो सकता है, कैसे, क्योंकि यहाँ से लिख सकते हैं cos 6 पाई बाई 7, cos 6 सॉरी साइन, cos साइन लिख सकते हैं, ये साइन हमारा है यहाँ से, साइन 6 पाई बाई 7, 6 पाई बाई 7 इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 7, तो पाई बाई 7 हो जाएगा, और ये भी साइन पाई बाई 7 दोनों कैंसिल, एंड ये इसकी वैल्यू cos पाई यानी कि इस वैल्यू होल वैल्यू -1 हो जाएगा, होल वैल्यू -1 किसका, लेफ्ट साइड वैल्यू का, cos वाले का। फिर हम साइन वाले का कैलकुलेट करेंगे, साइन वाले में भी हमारा सेम फॉर्मूला है, साइन वाले में क्या है कि यहाँ पर साइन निकल जाएगा, सेम चीज है, यहाँ cos की जगह साइन, cos की जगह साइन, ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, cos की जगह साइन, तो साइन पाई आ जाएगा, साइन पाई यानी कि 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिल जाएगा,
अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगा -1 प्लस आई इंटू जीरो यानी -1, ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा लेते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 है। एंड बीटा क्या हमारे पास है, यहां से देख सकते हैं बीटा, बीटा ए5 ए6, ए5 ए6। अब या तो इसको मल्टीप्लाई करें या कुछ कॉमन यहाँ देखे लेकर क्या हमें मिलता है और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस ए क्यू मिल जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बाहर ले सकते हैं, यहाँ से ए क्यू, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए पावर 3 मिल जाएगा। ए क्यू ले लिया बाहर, तो यहाँ से ए लिया तो 1, इस तरह से। अब ये सब वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या है, उसको हम पुट करें, ये सॉरी ए की वैल्यू पुट करें और ये कैलकुलेट करें, तो वहां से हम ये इसकी वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, या नॉर्मल इसको मल्टीप्लाई करो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। और मल्टीप्लाई तो किस तरह से वैल्यू हो सकता है, लिंक दिया आएगा, मल्टीप्लाई करने से हमें थोड़ा सा आसान मिलेगा, कैसे मिलेगा वो देख सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लो क्या मिलेगा, ए4 मिलेगा यहाँ से, देन ए6 मिलेगा, ए7 मिलेगा, यहाँ से फिर हमें ए5 मिलेगा, ए7 मिलेगा, ए8 मिलेगा, एंड देन ए7 मिलेगा, ए9 मिलेगा, ए10 मिलेगा। तो हमें क्या मिला, 4 5 6 7 8 9 10 मिल रहा है। कुछ टर्म्स 2 बार मिलेंगे, 3 बार भी मिल सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, तो अब देखें ए4 एक बार है, प्लस ए6 ए बार है, एक बार है, ए5 पर ले लेते हैं, एक ए5 भी एक बार है, ए6 एक बार है हमारे पास। यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से एक बार है, 2 बार हमारा ए7 है, आई थिंक 3 बार ए7, अगर देखें तो 3 बार ना लिख के हम इसको बीच में लिख देते हैं कितना हमारा, ठीक है। तो ए4 ए5 ए6 ए7 हम ले लेते हैं, ए8 ए9 प्लस ए10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए7। अब ए7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक वैल्यू क्या है, cos 2 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 7, और पावर 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2 पाई बाई 7 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 7 होल टू दी पावर 7, और ये हमें मिलेगा cos 2 पाई प्लस आई साइन पाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये सेम 4 5 और 4 कॉमन ले ले तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए4 प्लस ए5 प्लस ए6 प्लस 2, ये मिल जाएगा हमें। फिर ये सीरीज हमारा मिल जाएगा, ये किसका सीरीज हो जाएगा हमें पता है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे तो ए पावर 7 - 1 ए पावर 4 इंटू ए पावर 7 - 1 और ए-1, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करने से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ए7 1 है, ए7 ये 0, यानी अल्फा ये 2 हो जाएगा। यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या मिला, 2 मिल गया। क्योंकि देखो ए पावर 7 हमने कैलकुलेट किया है 1, यहाँ से ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, देखो ये 1 ए पावर 7 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यहाँ से ये पूरा टर्म 0, तो होल टर्म ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 0 प्लस 2 वैल्यू हमारे 2 है, अल्फा इंटू बीटा 2। हमने क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 आया है यहाँ से, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें यही कैलकुलेट करना है क्वाड्रेटिक। ठीक है, एक मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि इफ 1 कमा ओमेगा
comma omega square dot dot omega power n minus 1 are nth roots of infinity, then find the value of this। तभी किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये सब की वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसको हम देखें यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर हम यूज करें तो ये वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैसे, nth रूट है तो क्या लिख सकते हैं, जेड के पावर एन और एक्स के पावर एन, ऐसा हम लिख सकते हैं, जेड के पावर एन और एक्स के पावर एन लिखते हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्स पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं छोड़ के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं ओमेगा, क्योंकि nth रूट है तो nth रूट में एक रूट 1 हो गया, अगला रूट ओमेगा माइनस 1 यानी कि यहाँ रखेंगे, क्योंकि फैक्टराइज रूट का मतलब क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखते हैं, ये तो हमारा रूल है ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा बीटा दो रूट है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमें क्या देता है, ये देता है जनरल क्वाड्रेटिक। तो उसी तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन हमारा जो है एन ऑर्डर का है, एन डिग्री का, सॉरी एन डिग्री का है, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो, और हमें फॉर्मूला भी लिखा था पिछले वीडियो और उसके पिछले में भी, कि अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 एक्स माइनस ओमेगा फॉर एन माइनस 1, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, 9 माइनस ओमेगा, ये इसका मतलब क्या है कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 अगर हम यहाँ कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम x की जगह 9 पुट कर दें, क्यों, क्योंकि 9 पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट कर, तो 9 पावर n माइनस 1 बाई 9 माइनस 1 इक्वल टू 9 माइनस ओमेगा, 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 9 माइनस ओमेगा पावर n माइनस 1। हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगा, हमें इसकी वैल्यू मिल गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9 पावर n माइनस 1 बाई 8। ये हमारा एक आंसर होगा। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर इसको बोल सकते। अगर इन हमें पर्टिकुलर दिया है तो हम यहाँ पुट करके या n1 नहीं होना चाहिए, n0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा, n1 से स्टार्ट। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये बेसिक क्वेश्चन था हमारा, अगला क्लास में कुछ बेसिक थ्योरी में स्टार्ट करूंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।